राजा के 12 पुत्रियां थी। 12 की 12 राजकुमारियां चांद के समान सुंदर और गुलाब के समान प्यारी थी। उन्हें देखने वाले दिल हार जाते थे। लेकिन राजा के साथ एक अजीबोगरीब पहेली घटित होती थी। हर रात राजकुमारियों के नृत्य करने वाले जूते घिस जाते थे। उनके साथ यह अजीबोगरीब घटना क्यों होती थी, जानने के लिए देखें यह कहानी। नृत्य करती राजकुमारियां बहुत प्रसिद्ध परियों की कहानी है। एवरवुड के दिव्य साम्राज्य में चंद्रमा की किरणें घूमती थी और तारे हीरे की तरह चमकते थे। वहां एक रहस्यमयी घटना घटी। राजा के 12 पुत्रियां थी। 12 की 12 राजकुमारियां चांद के समान सुंदर एवं गुलाब के समान प्यारी। उन्हें देखने वाले देखते ही दिल हार जाते थे। महान परोपकारी राजा एवरवुड अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें एक अजीब सी पहेली ने घेर लिया था। हर रात राजकुमारियों के नृत्य करने वाले जूते घिस जाते थे, परंतु कोई भी नहीं जानता था कि वे कहाँ गई हैं, कैसे उनके जूते घिस गए हैं, किस जादू ने उन्हें रात भर नृत्य करने के लिए प्रेरित किया है। सच्चाई जानने के लिए राजा ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। अंत में राजा ने एक फरमान जारी किया। फरमान के अनुसार कोई भी लड़का जो इस रहस्य को उजागर कर देगा, जो राजकुमारियों का उनके गुप्त नृत्य स्थल तक पीछा कर सके, वह शाही बेटियों में से किसी एक से विवाह कर पाएगा। कई बहादुर राजकुमारों ने पहेली को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर एक चतुर शूरवीर राजकुमार राज्य में आया। उसका नाम था अलेक्जेंडर। वह सिपाही के भेष में भ्रमण कर रहा था। उत्साह से भरे हृदय और जिज्ञासा से भरे मन के साथ उसने मन ही मन यह चुनौती स्वीकार कर ली। राजमहल जाते समय रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उसे घोड़े पर बैठाकर घर तक छोड़ने के लिए कहा। अलेक्जेंडर ने घोड़े से उतरकर बुढ़िया को उस पर बिठा दिया और आगे आगे चल पड़ा। चलते चलते बुढ़िया ने पूछा, बेटा, तुम इस राज्य के सैनिक तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? अलेक्जेंडर ने बुढ़िया को सारा हाल सुना दिया। बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने अलेक्जेंडर से कहा, बेटा, तुमने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया है, तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में जरूर मदद करूंगी। यह लो, यह एक जादुई लिबाज है। जब तुम इसे ओढ़ लोगे तो तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। सुनो, रात को जब तुम राजकुमारियों के कमरे में जाओगे, तब राजकुमारियां तुम्हें पीने के लिए कुछ देंगी, उसे मत पीना। फिर घोड़े से उतरकर बुढ़िया चली गई। इधर अलेक्जेंडर ने उस लिबाज को ओढ़कर उसका परीक्षण किया और खुश हो गया। जब वह उसे ओढ़ता, उसे सच में कोई नहीं देख पाता। अलेक्जेंडर ने राजमहल पहुंचकर राजा के सामने चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात को जब वह राजकुमारियों के कमरे में पहुंचा, तो बुढ़िया के बताए अनुसार ही बड़ी राजकुमारी ने उसे जाम दिया।
बड़ी चतुराई से उसने उसे फेंक दिया और खर्राटे लेकर नींद का नाटक करने लगा। उसे सोता देख सारी राजकुमारियों ने आंखों ही आंखों में इशारे किए और जाने के लिए तैयार हो गई। फिर गुप्त रास्ते से सबसे बड़ी राजकुमारी प्रिंसेस रोज के पीछे पीछे सारी राजकुमारियां निकल गई। इधर अलेक्जेंडर भी उनके पीछे पीछे अपना लिबास ओढ़कर निकल गया। भूमिगत रास्ते से वे एक जादुई कक्ष में उतर गई। वहां सुंदर पेड़, पेड़ों पर फल और फूल, सुनहरी लताएं, जगमगाता आकाश था। बहुत ही सुनहरा दृश्य था, मानो जैसे किसी परियों के लोक में आ गए हों। चलते चलते राजकुमारियां एक चांदी से चमकदार झील के तट पर पहुंच गई। यह क्या, यहाँ अचानक झील में 12 नाव प्रकट हो गई। उन प्रत्येक नाव पर एक एक राजकुमार की तरह सजा धजा व्यक्ति था। उन्होंने एक एक राजकुमारी को हाथ पकड़कर नाव में बैठा लिया। एक एक कर सभी राजकुमारियां नाव में विराजमान हो गई। अलेक्जेंडर भी एक नाव पर आकर सवार हो गया था। उसने अपना जादुई लिबास ओढ़ रखा था, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। नाव एक शानदार नृत्य कक्ष में जाकर रुकी। राजकुमारियां जैसे ही उतरी, हर कदम के साथ राजकुमारियों के जूते और अधिक चमकीले होने लगे। राजकुमारियों ने रात भर नृत्य किया। जब उनके जूते फटने लगे, वह समझ गई कि अब सुबह के 3 बज चुके हैं। यहाँ सब कुछ जादुई था। वे सब वापस आने लगी। तब अलेक्जेंडर ने भी जिसे अपने कदम बढ़ाए और आकर अपने बिस्तर पर सो गया। राजकुमारियां जब वहां पहुंची, तब देखती हैं कि अलेक्जेंडर सो रहा है। सभी के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। सुबह होते ही अलेक्जेंडर ने राजा के सामने राजकुमारियों का रहस्य उजागर कर दिया। राजकुमारियों की अब पोल खुल चुकी थी। तब बड़ी राजकुमारी ने बताया, हमें सभी बहनों को एक साथ नृत्य करना बहुत पसंद है। वास्तव में प्रतिदिन हमारे लिए हम 12 साथी कहाँ से लाएं, इसलिए मैं माँ से वरदान में मिले जादू से ये सब करती थी। अब राजा ने अपनी बेटी रोज से कहा, हर विद्या को जन कल्याण में लगाना चाहिए, केवल मनोरंजन पर नहीं। फिर राजा ने अलेक्जेंडर से कहा, बेटा तुमने कर दिखाया, अतः तुम जिस भी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो कर सकते हो। राजा ने अलेक्जेंडर से कहा, मैं जानता हूँ तुम एक सिपाही हो, परंतु इस विवाह के बाद तुम्हें इस राज्य की संपत्ति से जो हिस्सा मिलेगा, उसमें तुम राजा की तरह जीवन यापन कर पाओगे। तब अलेक्जेंडर ने सिर झुका के अभिवादन करते हुए कहा, राजा साहब, मैं राजकुमारी रोज से प्रेम करने लगा हूँ। यदि उन्हें मैं पसंद हूँ तो मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। एक और बात, मैं सिपाही नहीं, शेरवुड का राजकुमार हूँ। राजा अलेक्जेंडर की बात सुनकर बहुत खुश हुए। रोज और अलेक्जेंडर की शादी हो गई और दोनों अपना जीवन प्रेम पूर्वक व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कोई भी परिवर्तन करने की जादुई शक्ति है।
तो उसका उपयोग हमें सिर्फ जन कल्याण में ही करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।